हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 11 गणित, जिसमें पढ़ेंगे रैखिक असमीकाएं, प्रश्नावली 6.1। रैखिक असमीकाएं, रैखिक का मतलब होता है रेखीय, असमीका को कहते हैं हम इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी में एक शब्द आ रहा है इक्वल। इक्वल मतलब बराबर। तो यहाँ बराबर ना रह करके लेस देन आर इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन आर इक्वल टू रहेगा। तो इस प्रकार का जो समीकरण रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज़ या फिर रैखिक असमीकाएं। तो चलिए इसके बारे में और भी क्वेश्चन को करते हैं, कैसे ये क्वेश्चन होंगे ये जानेंगे और उनको हल करेंगे। तो देखिए, जैसे कि प्रश्न एक है 24x लेस देन 100, ठीक ना। तो ऐसे मिलेगा आपको लेस देन या फिर लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू। इस तरह से इसको कहेंगे लेस देन और इसको कहेंगे लेस देन और इक्वल, इसको कहेंगे ग्रेटर देन और इसको कहेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो चलिए और इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रश्न एक है, हल कीजिए कि 24x लेस देन 100। जब पहला कह रहा है यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और यक्स एक पूर्णांक है। जब प्राकृतिक संख्या यक्स होगी तो यक्स का मान 1, 2, 3 या इस तरह से अनंत तक की संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन जब यक्स एक पूर्णांक होगा तब क्या होगा, उसका मान 0 हो सकता है, +-1, +-2, इस तरह की संख्याएं आएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे काम, ये यहाँ से यक्स का मान निकाल लेंगे। तो 24 उधर जा कर के डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद देखिए, ऐसे भी कह सकते हैं कि 24 से दोनों पक्षों में भाग करने पर, ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर ये पक्षांतर कर देंगे तो इधर आकर के भाग हो जाएगा। ठीक है, तो भाग करने पर इनको सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है, तो 4 से काट देंगे, 4 6 बार कटेगा और ये 25 बार कटेगा। तो कितना आ जाएगा, 25/6। और भी भाग करेंगे और इसको जब भाग कर देंगे 25/6 को, जब 25/6 को और भाग कर देंगे तो 6 चौके 24, बच गया 1, 10 हो जाएगा। तो 6 के 6 बचा 4, 6 छक्के 36, 4.16 आएगा। लेकिन ऊपर कहा गया है कि जो यक्स है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो जो यक्स होगा वो प्राकृतिक संख्या होगा, लेकिन ये क्या होगा, छोटा होगा, इससे छोटा होगा। इससे छोटा होने का मतलब ये 4 से बड़ा नहीं होगा, यानी कि 4.16 से बड़ा नहीं होगा, यानी कि इसका मान इससे कम रहेगा। तो क्या हो सकता है, 1, 2, 3 और 4 हो सकता है। इससे ज़्यादा 5 और भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यक्स का मान आ गया लेस देन 4.16। ठीक, तो यक्स का मान इससे बड़ा नहीं हो सकता, इससे छोटा ही रहेगा। तो क्या रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा और 4, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता है। लेकिन जब एक पूर्णांक संख्या होगा तब क्या होगा, यानी कि अगर हम प्लस की तरफ जाएंगे तो वो 0, 1, 2, 3 और 4 तक ही जाएगा। लेकिन हम माइनस की तरफ जाएंगे तो बढ़ते जा सकते हैं, कहाँ तक, अनंत तक बढ़ के जा सकते हैं। इसलिए देखिए, अगर हम देखें तो ये 4 तक इधर है धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या पूरा यहाँ तक, क्योंकि जड़ में सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या और 0 होता है। लेकिन यहाँ पर ये 4.14 से छोटा होगा। ठीक, उससे छोटे सभी मान ये उपस्थित यहाँ पर होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी है
लेकिन यहाँ पर देखिए -12 से दोनों पक्षों में जब भाग कर देंगे तो आपका जो लेस देन है x वो अब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा x, ठीक ना, क्योंकि माइनस से यहाँ पर देखिए आपका जो x है -12x वो ग्रेटर देन है -30 से, लेकिन जब माइनस से दोनों तरफ भाग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। ऐसे आप इस बात को समझ सकते हैं, जो 2 होता है वो बड़ा होता है 1 से, लेकिन जब हम दोनों तरफ माइनस से गुणा करा देंगे तो क्या अब 2 1 से बड़ा रहेगा, तो आप कहेंगे नहीं, अब ये बड़ा ना रह के ये छोटा रहेगा, अब छोटा रहेगा। तो वही बात यहाँ देखिए -12 से भाग कर दिया गया, इसलिए जो आपका अभी x ग्रेटर देन था अब वो लेस देन हो गया। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान जो आ रहा है वो लेस देन -2.5 आ रहा है, ठीक है। तो x का जो मान है वो 2.5 से छोटा ही रहेगा, यानी कि इससे -2.5 से छोटा, यानी कि -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, -5 हो सकता है, और भी इस तरह से ये बढ़ता हुआ जा सकता है। लेकिन जब ये कहा गया कि x क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, क्योंकि जो x का मान है वो ऋणात्मक आ रहा है, और ऋणात्मक संख्या जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, इसलिए x कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, ठीक ना, इसलिए इसका कोई भी हल नहीं होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। -3 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, और 5 उधर जाके भाग हो जाएगा, तो x का जो मान आएगा वो 2 से छोटा होगा, 2 से छोटा होगा, यानी कि 1 होगा, 0 होगा, -1 और कहाँ तक, अनंत तक, यानी कि जो भी x का मान होगा वो 2 से और -अनंत के बीच में होगा। ये है आपका छोटा ब्रैकेट, इसको बोलेंगे खुला अंतराल। खुला अंतराल की बात यहाँ पर जब खुला अंतराल रहेगा तो इन दोनों संख्याओं को नहीं लिया जाता है, लेकिन जब बंद अंतराल रहता है तो यहाँ पर अगर जो भी संख्या रहेगी उन संख्याओं को ले करके सभी संख्याएं जो भी होंगी उनकी बात होगी। लेकिन अगर खुला अंतराल है तो इन संख्याओं को छोड़ करके जो इनके बीच की संख्या होगी उनकी बात होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, -अनंत और -2 के बीच में जो भी x का मान होगा वो होगा, ठीक है। तो 2 के बीच में क्या आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, और इस तरह से ये संख्याएं आएंगी। तो आशा करते हैं इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेंगे। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसका उत्तर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और इसी तरह ही आप क्वेश्चन 5 को भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे आप जैसे समीकरण को हल करते हैं उसी तरह से यहाँ इनको भी हल करना है, ठीक। बस ध्यान यही रखना है, जहाँ माइनस से भाग करेंगे वहाँ पर जो आपका इक्वलिटी है यानी कि लेस देन ग्रेटर देन वो पलट जाएगा। यही बात यहाँ पर ध्यान रखना है, और इस तरह से आप देखिए इनका सॉल्यूशन आप कर पाएंगे, खुद ही सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना, पहले तो इस 3 का गुणा हो जाएगा इस पूरे ब्रैकेट में, और फिर यहाँ दूसरी तरफ 2 का गुणा हो जाएगा पूरी ब्रैकेट में, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए मिल जाएगा 3x - 3 लेस देन आर इक्वल टू, ठीक ना, ये इक्वलिटी बोलेंगे 2x - 6,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2x को बाएं पक्ष में और 3 को दाएं पक्ष में, यानी कि कुल मिला के कि यहाँ पर पक्षांतर करना है। जो x वाले पद हैं उनको एक तरफ रखना है और जो संख्या वाले पद हैं उनको दूसरी तरफ भेज देना है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 3x माइनस 2x रहेगा। तो 2x 3x में से जब 2x घट जाएगा तभी जा कर के x आएगा, ये ठीक है। और दूसरी तरफ है माइनस का 3 माइनस 6, तो क्या हो जाएगा, -6 में से 3 जाएगा तो माइनस का 3 ये प्राप्त होगा। यानी कि x का जो भी मान होगा, x का जो भी मान होगा वो आपका क्या होगा, -3 से छोटा होगा, -3 से छोटा होगा, ठीक ना, -3 से छोटा होगा। तो ये आपका यहाँ पर ये हल आपका होगा। अब इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 8 को कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताया गया है, सेम उसी तरीके से। और देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर देखो क्या करना है, पहले यहाँ पर बटे 1 मान करके इनका लासा लेकर के हल कर लेना है। हल करने के बाद देखो ये 6 इधर आके, ये थोड़ी देर के लिए पहले सॉल्व करते समय मान लीजिए कि समीकरण है, बराबर है, जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी है। और लेकिन ये चिन्ह को इसी तरह लिखते जाएंगे तो ये सभी संख्याएं जुड़ जाएंगी, 3 और 2 5 और 6 11x हो जाएगा। ये उधर जा कर के गुणा हो जाएगा तो 66 हो जाएगा। और इस प्रकार दोनों तरफ 11 से भाग कर देंगे तो इधर x बचेगा और उधर आ जाएगा 6, यानी कि जो x का मान होगा वो 6 और माइनस अनंत के बीच में होगा। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 10 को बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, अभी बताया गया था, जिनमें x रहेगा उनको एक तरफ रखना है और जिनमें x नहीं रहेगा उनको दूसरी तरफ भेज देना है, ठीक है। और ऐसे करते हुए हमें x का मान निकाल लेना है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो आपका 6 है बटे में है, तो इस 6 को, और ऊपर देखो माइनस है तो इस माइनस को नीचे भी लिख सकते थे, यानी कि x बटे -6 लिख सकते थे। तो क्या कर देंगे, जब -6 से गुणा कर देंगे तो -6x बटे में -6 हो जाएगा, जिससे -6 से -6 कट जाएगा। तो हमें हर हाल में क्या चाहिए, जो भी x रहेगा उसका मान चाहिए। तो इस तरह से हम x के मान निकाल लेंगे, यानी कि यहाँ पर x का जो मान होगा वो -6 से छोटा होगा और माइनस अनंत तक होगा, यानी कि -6 और अनंत के बीच का मान होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर कोई भी सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को हल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप देखें तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो 3, यहाँ से 3/5 उधर जा कर के पलट के गुणा हो जाएगा, ऐसे कह सकते हैं। या फिर दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, 15 से गुणा कर देंगे। 15 से गुणा कर देने पर देखो क्या हो जाएगा, ये नीचे जो 5 है वो कट जाएगा। जब हम 15 से गुणा कर देंगे तो ये 5 तियाँ 15, 3 तियाँ 9 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी 15 से जब गुणा करेंगे तो इससे ये कटेगा तो 5 आएगा।
ठीक है, और इसका गुणा हो जाएगा तो 5 का हो जाएगा 25। तो इस तरह से समझ सकते हैं, या यही बात इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो है 3/5, ये 3/5 उधर चला आएगा, तो देख सकते हैं आप ये 5 बटे में था तो 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला आएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये बन जाएगा 25, आगे हो जाएगा 25 बटे में हो जाएगा 9। ठीक है, और इधर बचेगा x-2, उधर हो जाएगा बराबर 25 और x 2 माइनस x और बटे में क्या आ जाएगा 9। 9 का इधर आके गुणा हो जाएगा और उधर रहेगा 25 का गुणा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको इस तरह से मिलेगा, यहाँ पर आपका 25 है। ठीक है, अब इनका गुणा कर देंगे तो ये 25 दूना 50 बनेगा। देखो छूट गया था, यहाँ 25 रहेगा तभी तो 50 होगा, और 25 इक्की क्या हो जाएगा 25 होगा, और 9 गुणे x करेंगे 9x माइनस का 9 दूना क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब फिर से वही काम, x वाले पद को एक तरफ रखना है और संख्या वाले पद को एक तरफ। तो यहाँ से इस 25x को उठा के इधर ले आएंगे और इस 18 को इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास क्या मिल जाएगा, तो अपने पास मिल जाएगा 34x बराबर 34x लेस देन आर इक्वल टू 68 मिल जाएगा। अब ये 34 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो दो बार में आपको कट जाएगा, यानी कि x का जो भी मान होगा, अब देखो यहाँ इक्वल है यानी कि अब 2 को भी लिया जाएगा। अगर लेस देन होता तो 2 को नहीं लिया जाता, लेकिन लेस देन आर इक्वल टू है इसलिए 2 को भी लिया जाएगा। तब जो x का मान है देखो, अब यहाँ पर x लिया जाएगा इसलिए x की तरफ ब्रैकेट को बंद कर दिया, यानी कि 2 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन माइनस अनंत तक रहेगा, लेकिन इस माइनस अनंत को नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर यही बात ध्यान देने योग्य है। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ मिस्टेक करेंगे। जब लेस देन आर इक्वल टू या ग्रेटर देन आर इक्वल टू आएगा तो वहाँ पर एक तरफ बंद रहेगा और एक तरफ खुला अंतराल रहेगा। ये आपका बंद अंतराल है, ये आपका खुला अंतराल है जहाँ छोटा ब्रैकेट लगेगा। तो जिधर से बड़ा ब्रैकेट रहेगा उस वाली संख्या को लिया जाएगा, और जिधर छोटा ब्रैकेट रहेगा उधर से संख्या को नहीं लिया जाता है, उसके पहले संख्या को लिया जाता है। ये बात ध्यान रखना है। अब आप इस तरह के इक्वेशन को, इनइक्वालिटी के सवालों को सॉल्व करने में एक्सपर्ट हो गए होंगे, जिनका उत्तर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है और आप इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट करेंगे, जिनको आपको हर स्टेप बाय स्टेप समझा दिया जाएगा। तो इस तरह से आप इन सभी सवालों को कर सकते हैं, जो कि बेहद ही आसान और सरल है। जो बात समझाने वाली थी वो आपको पूरी तरह से समझा दी गई है। अब ऐसी कुछ बात नहीं है यहाँ पर कि आप जो ना समझ पाएँ। ठीक है, एकदम बेसिक बात थी, जिसको समझाना था उसको आपको समझा दिया गया है। अब आप इसको स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना, इस तरह के समीकरण जहाँ पर आप इक्वलिटी दिख रही है, ऐसे आप 8 में और 9 में इक्वल लगा हुआ सवाल आपने सॉल्व किया है, तो सेम वैसे ही सॉल्व करते जाना है और लास्ट में वही
ले लेना है जो मान आपको यहाँ दिखेंगे कि क्या मान उसके चिन्ह के अनुसार क्या मान x का हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आप एक एक क्वेश्चन देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और कहीं दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बता सकते हैं। ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 17 से 20 तक हल करना और रेखा पर आलेखित करना है। तो रेखा पर कैसे आलेखित करेंगे ये बात आपको समझा दिया जाता है। जैसे कि इनको सॉल्व करने के बाद x जो है वो देखिए छोटा अंतराल बना हुआ है। x का जो भी मान होगा वो माइनस का अनंत और 3 के बीच में होगा, क्योंकि देखो छोटा अंतराल है तो इन संख्याओं को नहीं लिया जाएगा, इनके बीच की संख्याओं को लिया जाएगा। तो अगर इसका ग्राफ खींचा जाएगा तो देखिए इस तरह से खींचा गया है, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, आपको समझा दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये खाली बनेगा और इस तरह से बनेगा, यानी कि यहाँ पर 3 रहेगा और ये गोला खाली रहेगा। मीन्स यहाँ पर इसका मतलब है 3 को नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद 2 1 0 -1 और इस तरह से सभी संख्याओं को लिया जाएगा, ठीक है, लेकिन माइनस अनंत को भी नहीं लिया जाएगा। अगर यही आपका बंद अंतराल होता इस तरह से तो आप देखते, या एक तरफ बंद अंतराल रहता इस तरह से बंद अंतराल और एक तरफ आपका खुला अंतराल रहता, तो ये इस तरह से रहता, ये पूरा आपका रंगीन रहता, यानी कि अब इस संख्या को भी लेना रहेगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ समझना था। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए और आगे के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से बंद रहेगा, यानी कि ये जो आपका देखिए पूरा एकदम कलर्ड है, ठीक ना, गोला आपका पूरा फुल कलर है, यानी कि यहाँ पर -1 को लिया जाएगा। इसी तरह से आप 19 भी कर लेंगे, 19 भी कर लेंगे। देखिए यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगा, यानी कि खुला अंतराल है। इसका मतलब यहाँ है कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो गोला बना है ये खुला रहेगा, ठीक ना, खुला रहेगा, यानी कि ये इस तरह से रहेगा, पूरा रंगीन नहीं रहेगा। तो ये आपका डायग्राम थोड़ा सा गलत बन गया है, जिसको आपको समझा दिया जा रहा है। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 20 को भी करेंगे, 20 को भी करेंगे, और इस तरह से आप देख सकते हैं 21 नंबर, ठीक है। इनको समीकरण बना करके कर लेंगे तो इस तरह से बनेगा। और यहाँ पर भी x के मान निकाल लेने हैं। इसी तरह जो है आप 22 का भी, जैसे आप 21 करेंगे उसी तरह आप पहले औसत निकाल लेंगे और फिर x का मान निकाल लेंगे इसमें भी, ठीक है। इसी तरह से आप 23 भी कर सकते हैं, ठीक। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी तरह आप 24, 25 और 26 करके इस पूरी प्रश्नावली को सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह से लास्ट सवाल 26 भी है, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ से आप देखेंगे कि जो x का मान है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 है, यानी कि जो x का मान है वो तो पहली बात बराबर 8 हो सकता है या फिर 8 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, दोनों बात है, ठीक है। 8 से
हो या अधिक 22 सेंटीमीटर हो। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्नावली 6.1 रैखिक असमीकाएं को पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।